अगर पिछली सरकार गलत थी तो लोगों ने आपको चुना, आपकी सरकार को चुना और आपकी सरकार उससे भी भ्रष्ट नजर आ रही है। दूसरा मुद्दा यह है कि राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए का चोरी हो गया। बहुत सारे लोगों ने अपने गहना बेच करके, कितना लोग अपना खेत बेच करके, और कितना लोग तो पता नहीं भगवान के प्रति कितना आस्था रखते हैं, अपना पुश्तैनी जमीन बेच करके श्री राम को अपने कुछ दान किए ताकि मेरा नाम रहेगा, मेरा पुश्तैनी चीज है, मैं दे दूंगा तो राम के शरण में जाएगा। मिर्गज नगर पंचायत नगर परिषद है, उसके लेकर के आपका क्या व्यू है? नमस्कार, मैं हूं आर्यन और स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फ्री माइंड इंडियन। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश का जो माहौल है बहुत ही गर्म हो चुका है नीट पेपर को लेकर के, या बहुत सारे करप्शन की बातें चल रही है मार्केट में, लोगों के जहन में बहुत सारे दुविधाएं पैदा हो रही है। इसको लेकर के हमारे बीच मीरगंज के नगर महामंत्री शिवम केसरी जी, मीरगंज में इनका बहुत अच्छा नाम है, मार्केट में चर्चित हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, सबसे पहला सवाल आपसे कि अगर पिछली सरकार, मैं डायरेक्ट में सरकार पे आ रहा हूं, कि अगर पिछली सरकार गलत थी तो लोगों ने आपको चुना, आपकी सरकार को चुना और आपकी सरकार उससे भी भ्रष्ट नजर आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी जो सरकार है, जो भी नीट पेपर का ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये नीट पेपर का आंदोलन सही है, आप लोग आंदोलन करिए, शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, लेकिन आंदोलन में पुलिस को मारना, पुलिस के साथ गलत बर्ताव करना, भगवान श्री राम के बारे में कुछ उल्टा सीधा शब्द का प्रयोग करना, हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक प्रेमानंद जी महाराज के बारे में अपशब्द बोलना, ये सब किस मर्यादा को और दर्शाता है? क्या वो स्टूडेंट हो सकते हैं? स्टूडेंट कभी अपने मान मर्यादा में रहते हैं, और कभी स्टूडेंट ऐसे पुलिस को मारना, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट तोड़ना। अभी ये जो एक नई ट्रेन हमारे भारत में निकली है, जो पानी से चलने वाली ट्रेन है, उस पर उन लोगों ने हमला किया। ये सब देश की संपत्ति को बर्बाद करने वाले काम ये लोग करते हैं, और ये सब विपक्ष करा रहा है, और देश में आतंकवाद का माहौल विपक्ष बनवाना चाहता है। ये बांग्लादेश नहीं है और ये नेपाल नहीं है, विपक्ष इसको भूल जाए कि बांग्लादेश और नेपाल नहीं है, ये भारत है। चलिए खैर हटाइए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने लोगों को नहीं सुना, छात्रों को नहीं सुना। 18 दिन तक सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठते रह गए, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं, इसके कारण ये ऐसा स्थिति आया है। आप लोगों को पहले सुन लेना चाहिए, या आपके जो भी मंत्री हैं पहले खुलकर काहे नहीं आ जाते हैं कि भाई चलो नीट पेपर हुआ है, गलती से हो गया है, अगले बार नहीं होगा, इससे भी बढ़िया हम लोग करेंगे। देखिए महोदय, कोई भी चीज का एक उसका प्रोसेस होता है। नीट पेपर जो लीक हुआ तो हमारी सरकार गूंगी और बहरी थोड़ी बैठी है। नीट पेपर जो भी लीक हुआ उसमें 13 लोगों को अभी तक गिरफ्तारी हो गई है, और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है। 5 साल की सजा है और करोड़ों रुपए का जुर्माना उन लोगों को भरना पड़ेगा। तो हमारी सरकार गूंगी बहरी नहीं है, और पहले हमारी सरकार जांच करती है, पड़ताल करती है, दोषियों को उसके जेल में भेजने का काम करती है, उसको सजा दिलवाने का काम करती है। उसके बाद ना स्टूडेंट से हमारी सरकार बात करेगी। लेकिन ये लोग हो हल्ला मचाते हैं, विपक्ष इसमें साजिश करता है और चाहता है कि नेपाल और बांग्लादेश वाला हाल हो जाए। तो विपक्ष को हम ये चेता देते हैं कि ये हिंदुस्तान है, सारे सनातनी भाई उठ के आप लोग को छोड़ने का हम लोग काम नहीं करेंगे। एकदम जहां तक चढ़ेंगे वहां तक आप लोग को एकदम हम लोग पीछा करने का काम कर देंगे। आप लोग देश में ऐसे अपद्रव फैलाने का काम करेंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको न्याय मिलेगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से। न्याय सबको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो गलती करता है उसको छोड़ने का काम हमारी सरकार नहीं करती है, और न्याय सबको मिलेगा। किसी को अन्याय नहीं, किसी के साथ नहीं होगा। और दूसरा मुद्दा ये है कि राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए का चोरी हो गया। बहुत सारे लोगों ने अपने गहना बेच करके, कितना लोग अपना खेत बेच करके, और कितना लोग तो पता नहीं भगवान के प्रति कितना आस्था रखते हैं, अपना पुश्तैनी जमीन बेच करके श्री राम को अपने कुछ दान किए ताकि मेरा नाम रहेगा, मेरा पुश्तैनी चीज है, मैं दे दूंगा तो राम के शरण में जाएगा। लेकिन राम जी के घर में कुछ लोग डाका डाल दिए। आपकी सरकार है, राम के नाम से वोट लेती है, और उनके घर में डाका डाला गया। देखिए आर्यन जी, बात यह है कि एसआईटी की जो टीम है
सरकार द्वारा एसआईटी की टीम गठित की गई और जितने लोगों भी चोरी में शामिल थे, लगभग लोगों को, जैसे 8 लोगों को अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और करीब 80 लाख तक पैसा और कुछ गहने भी बरामद हुए हैं। और आगे भी हमारी सरकार और हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट जो भी है इस पे काम कर रहा है। एसआईटी की टीम, सीआईडी की टीम, सारी टीम इस पे काम कर रही है और जल्द से जल्द दोषियों को जेल में भेजने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, मुद्दा यहाँ पे ये है कि भाई राम की जी का घर जो है उसको आप लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वहां पे जो भी चेयरमैन है, चाहे चंपत राय जी हो, चाहे उनके नीचे जो भी अधिकारी है, वो लोग चोरी कैसे कर लिए, उनका रूह नहीं कांपा। सरकार उस पर कई से कई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाई, नियम क्यों नहीं लगाई। राम, अगर कुछ दिन की बात है, आज से 4-5 साल पहले अयोध्या में राम विराजमान जी हुए, लेकिन इतना जल्दी ये सब घटना शोभा नहीं देता सर। देखिए, ये कुछ विपक्ष की त्रुटियां हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष ने बहुत सारे चाल चले हैं और उस चाल को यहाँ पे उत्तर प्रदेश की में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है और जैसे दोषी पकड़ाएंगे उनके मकान पे, उनके सारे जमीन पे बुलडोजर चला के और वहां गरीबों के लिए आवास बना के देने का काम हमारी योगी सरकार करेगी। जो भी लोग चंदा चोरी में हाथ है, जिनका भी, सभी का गिरफ्तारी होगा, सभी को कड़ी से कड़ी सजा, उम्र कैद तरह की सजा मिलेगी। और हम तो चाहेंगे कि उन लोगों को फांसी की सजा मिले जो लोग इतने घिनौने काम को किए हैं। और माननीय योगी सरकार का आप इंसाफ जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अगर कोई छोड़ भी देगा तो माननीय योगी आदित्यनाथ किसी को छोड़ने वाले काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो महाराज जी ऐसे हैं कि अगर कोई गलती उत्तर प्रदेश में करता है, पथराव करता है, चोरी करता है, लड़की के साथ रेप करता है या कोई भी गलत काम करता है, लड़कियों को छेड़ता है, तो माननीय योगी जी का बुलडोजर अगले दिन उसके मकान पर पहुंच के उसका मकान ध्वस्त कर देता है और उसकी सारी संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इस मुद्दे पे कितने लोगों को जो दोषी हुए हैं उनको जेल में भेजा गया, कितने लोगों को अभी तक कार्रवाई हुआ है? अभी तक लगभग 8 से 9 लोगों पे कार्रवाई हुआ है और दोषियों को जेल भेजा गया, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आपके टीम में और कितने लोग हैं, कहाँ से ये चोरी हुआ है और भी आप लोग जो चोरी का सामान है वो कहाँ रखे हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। सीआईबी, एसआईटी की टीम, सारी हम लोग इस टीम जांच कर रही है। चलिए, मान लिए योगी सरकार की आपने बड़ाई किया, वाकई में योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी के लिए अच्छा ग्रोथ भी है, लेकिन हमारे बिहार में सीएम सम्राट चौधरी जी, उनके बारे में काफी अफवाह फैल रहा है। वो कभी एफिडेविट को हाफिडेविट बोल दे रहे हैं, उनका ना तो सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि वो 7वां पास है। उन लोगों ने नीतीश कुमार को अच्छे जानकर चुना और नीतीश कुमार जी थोपी हुई सरकार यानी कि सम्राट चौधरी की सरकार बना दी। जनता ना खुश है। अभी हाल फिलहाल में घटना हुआ था भरत तिवारी का मामला, उस पर चुप्पी साधे रह गए, कोई सुनवाई, कोई कुछ नहीं बोले, ऐसा क्यों? देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं 7वीं फेल है, ये है, वो है, दिस दैट। अरे भाई, तो प्रूफ दिखाओ ना, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो फेल है या फिर उनके पास नहीं है? नहीं, अगर वो पास है तो सार्वजनिक कर देते कि भाई हम मैट्रिक पढ़े हुए हैं, इंटर पढ़े हुए हैं, बीए पढ़े हुए हैं। जैसे अभी आपके विपक्ष में जन स्वराज के पार्टी प्रशांत किशोर जी, सारा चीज लिस्ट बाय लिस्ट, कितना उनके पास संपत्ति है, कहां तक पढ़े हैं, सब कुछ भरे हुए हैं। विपक्ष जो है ना, तो विपक्ष में सबसे बड़ा पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस ही विपक्ष है। तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी है, कांग्रेस से ही निकला हुआ पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस ही सपा है, सपा ही राजद है और राजद ही जनसुराज है और जनसुराज ही आम आदमी पार्टी है। तो ये लोग सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, रावण का 10 गो सिर होता है, तो 10 गो सिर होता है, अलग अलग उसका सिर होता है। तो अलग अलग कैटेगरी का ये लोग पार्टी बनाया है। एक इंसान माननीय नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए 10 गो सिर रावण का लाया है और 10 गो पार्टी बना के ये लोग उनको हराना चाहता है, लेकिन ये कभी संभव नहीं होगा। अभी बंगाल में आपने देखा होगा, चुनाव में हम लोगों ने भारी बहुमत से टीएमसी की सरकार को गिराया है और हम लोग सरकार भारी बहुमत से वहां पे विजयी हुई है और माननीय शिवेंदु दादा वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पे अच्छा काम, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अपने बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही है? लोग पलायन क्यों हो रहा है? आखिर में पलायन होते रह रहे हैं, बार बार हो रहा है, पलायन की मुद्दा घट नहीं रहा है। लोग यहाँ पे वोट दे रहे हैं, लोग विपक्ष पार्टी आरोप लगा रहा है कि 10,000 रुपये लिए, वोट दिए, अब चलो विदेश कमाने, विदेश नहीं दूसरे राज्य में कमाने।
यहाँ पे शराब की जो अभी हाल ही में मुद्दा गरमाया हुआ था कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं है, तिजोरी खाली है, तो शराब खोलना चाहिए। ये कैसे हो रहा है? सरकार कैसे चलेगी जब तिजोरी खाली है, लोगों के पास पैसा देने के लिए नहीं है? तो ये मुद्दा कब तक, कहां तक चलेगा? देखिए, जहां तक फैक्ट्रिया की बात है तो फैक्ट्रिया एक बैग आसमान में से उड़ के नहीं लग जाती है। फैक्ट्रियों को लगने में टाइम लगता है और सरकार उस पर कार्य कर रही है। अभी हमारे मीरगंज नगर के हथुआ विधानसभा क्षेत्र में बॉटलिंग प्लांट बैठ रहा है, आपने देखा होगा, आप उसका वीडियो भी इसमें क्लिप करके डाल सकते हैं। तो बॉटलिंग प्लांट 400 करोड़ के लागत से बैठ रहे हैं, उसमें भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा। बॉटलिंग प्लांट के बगल में भी मुझे कहीं सुनने में आया है कि कोई बैटरी का कोई फैक्ट्री बैठने वाला है। तो ये सब चीज हो रहा है, चीनी मिल भी हर जगह खुलने वाला है। तो धीरे धीरे ही कोई काम होगा ना, सिस्टमैटिक तरीका से काम होगा। अब कोई चाहेगा कि एकदम आसमान में से बारिश जैसा काम होने लगे, वैसे थोड़ी होता है। तो सरकार को बैठे हुए 12 साल हो गया और 12 साल में एक बोतलिंग प्लांट, अंदाजा लगाइए मीरगंज की टोटल आबादी लमसम 40,000 के करीब है और 40,000 है, उसमें ना तो कोई एक फैक्ट्री नहीं है अभी फिलहाल में जो गवर्नमेंट चला रही है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए मेरे को कि मीरगंज का उन्नति कैसा होगा अगर मीरगंज की बात बोलते हैं। मीरगंज में पहले जो चीनी मिल हुआ करती थी वो लालू यादव के राज में बंद हो गई, उनके गुंडों द्वारा उनको बंद करा दिया गया, लूटपाट कर लिया गया। तो वो कुछ प्रोसेस होगा, उसमें कुछ लोग का पैसा फंसा, कोई लोग केस किए, ये किए, वो किए, वो सब प्रोसेस, उसको जमीन को खाली करने में बहुत टाइम लग गया। तो टाइम लगा तभी उसमें ना नया फैक्ट्री बैठाएंगे, जब तक वो जगह खाली नहीं होगा, जब तक उसका सारा केस सॉल्व नहीं होगा, जब तक उसको सिस्टमेटिक तरीका से नहीं किया जाएगा, तब तक उसमें हम लोग कहां से कोई नया फैक्ट्री डाल। तो मेरे कहने का मतलब ये सरकार अगर 10 साल बाद केस सॉल्व करती है, 20 साल बाद सॉल्व करती है, तो ये कार्य पूरा होगा, या आप इंस्टेंट उसको एक्शन लेना चाहिए सरकार को, ताकि वेट तो नहीं करेगा। ग्रोथ अगर करना है, जीडीपी बढ़ाना है, भारत को आगे ले जाना है या मीरगंज को आगे ले जाना है, राज्य को आगे ले जाना है, तो इंस्टेंट कार्य होना चाहिए ना। अभी तक नहीं हुआ, 12 साल हो गया। देखिए, सारे कार्य हो रहे हैं और मीरगंज नगर का जो बोटलिंग प्लांट का काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। हर दम वहां पे लोग लगे हैं, सैकड़ों हजारों मजदूर लगे हैं और काम एकदम मतलब समझ लिए कि हमको लग रहा है कि 6 महीना के अंदर उसको तैयार कर दिया जाएगा। और रेल लाइन भी उधर से बिछाया जा रहा है, जो रेलवे से बॉटलिंग बड़ा बॉटलिंग करके आएगा और यहाँ से बॉटलिंग पूरे उत्तर भारत में सप्लाई होगा। चलिए, आपने रेलवे की बात बोली, तो रेलवे में अभी हाल ही में प्रोटेस्ट लोग किया था, हड़ताल भी किया था, तो कोई सांसद विधायक कोई भी उसमें शामिल नहीं हुए, सबसे पहला बात। दूसरा नंबर की मीरगंज का जो एरिया पड़ता है बहुत बड़ा पड़ता है और यहाँ पे कितने दिनों से मुद्दा आ रहा है कि भाई यहाँ पे ट्रेन ठहराव हो, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा है। और आज मैं बचपन में था, छोटा था, तब से ये सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सप्रेस का ठहराव होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कितना दिन हो गया, क्यों, कब होगा? जो एक्सप्रेस ट्रेन ठहराव की बात है, जो सांसद विधायक की आपने बात कही कि उन लोग शामिल नहीं हुए, तो एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि अपने ही सरकार के खिलाफ कोई सांसद विधायक धरने पे नहीं बैठ सकते। वो मांग करते हैं सरकार से, मंत्रियों से मांग करते हैं। हमारे माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी ने मांग किया है और माननीय विधायक श्री राम सेवक सिंह ने भी मांग किया है, तो उस पर काम चल रहा है। माननीय रेल मंत्री से उन्होंने मांग किया है और माननीय रेल मंत्री की कृपा बहुत जल्द होगी मीरगंज पे, और माननीय रेल मंत्री यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव करने के लिए बहुत जल्द उसकी स्वीकृति देंगे। चलिए, और दूसरा नंबर की मीरगंज को लेकर के, मीरगंज काफी चर्चा में रहता है। कभी अभी फिलहाल में मीरगंज में जो वार्ड नंबर 21 में लक्ष्मी नगर में जो पानी लगा हुआ है, हाल फिलहाल मेरे ही वार्ड में लग जाता है, तो इसके लेकर के क्या मुद्दा है? आप लोग इस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मीरगंज नगर पंचायत, नगर परिषद है, उसके लेकर के आपका क्या व्यू है? देखिए, नगर परिषद मीरगंज जो है, यहाँ पे इसके बारे में बोलना हमको उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि बोलने पे विवाद हो जाता है। और क्या है कि सब लोग अपने ही हैं, जो भी लोग जीते हैं या जो भी लोग हारे हैं, सारे लोग अपने हैं। और अगर कुछ बोल दिया जाए, कुछ विरोध में बोल दिया जाए, तो वो विवाद हो जाता है। विवाद की बात नहीं है, यहाँ पे उन्नति की बात है, यहाँ पे ग्रोथ की बात है। अगर आप बोलते हैं, देखिए, जिस हिसाब से नगर परिषद मीरगंज का ग्रोथ चाहिए, उस हिसाब से दिखा नहीं। ग्रोथ हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से चाहिए, नगर परिषद जब हुआ, सारे टैक्सेस बढ़े हम लोग के मकान के, और सारे चीज का दाम बढ़ा, तो उस हिसाब से विकास भी होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी कॉलोनी का आपने बात की, इतना पानी लग रहा है, उस पर तुरंत हम मतलब नगर परिषद को उस पर तुरंत राबिश हो गया या फिर टुकड़ा ईटा ये सब गिरवा के उसको तब तक के लिए तत्काल उसको फ्रेश कराना चाहिए। जब बारिश बंद हो जाता है तो उसको मिट्टी पूरा भरवा के उसको पिच कराने का काम इनको करना चाहिए,
मेरा राय यही है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि हक की बात हो। सबसे पहले बात की 5 साल हो गया, 5 साल होने वाला है। हाँ हाँ, अगले साल हो और जाए। 5 साल होने वाला है, इसमें आप प्रवक्ता हैं या महामंत्री हैं, तो भाजपा आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आपको डिमांड करना पड़ेगा ना कि सर हमारे मीरगंज में ये चीज नहीं है। आपसे जानना चाहती है क्योंकि आपको पोस्ट दिया गया है, तो आपको जानना चाहती है कि भाई आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बोलेंगे सरकार से, आप क्या करेंगे कि मीरगंज के बारे में आप बताइए। देखिए, सरकार से लिखित में नगर परिषद सरकारी अपने पोर्टल पे मांग सकता है कुछ, और बिहार सरकार नगर विकास आवास मंत्री जो भी हैं, नगर विकास आवास मंत्री के द्वारा जो भी यहाँ पे विकास किया जाएगा उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग मांग ही कर सकते हैं, और सरकारी पोर्टल से जो जाएगा उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो अलग पड़ेगा। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। भगवान करे कि आप और आगे बढ़े, लेकिन जो मीरगंज में जो बातें हो रही है उसको मैं चाहूंगा कि मजबूती के साथ खड़े रहें, देश के साथ जो भी है देश के साथ आप खड़े रहें। हर मुद्दे पे जो गलत है उसको गलत बोले, जो सही है उसको सही बोले। और आप शिवम जी और आगे पोस्ट बढ़ाइए, आगे बढ़ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।